हेलो फ्रेंड्स, हम त्रिकोणमिति के फलन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज मैं आपके लिए उसका 6 लेक्चर लेके आई हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। इस लेक्चर में मैं उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताऊंगी। तो इस लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है tan 36 डिग्री और tan 54 डिग्री हमें ये अंश में दिया है। तो हमें ये एंगल दिए 36, तो tan 36 और tan 54। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम यहाँ पे tan 36 को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 54 इंटू tan 54। तो tan 36 को tan 36 को हम 90 माइनस 54 लिख सकते हैं। तो अगर 90 में से 54 को माइनस कर देंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा है। अब यहाँ पे हमें इक्वल टू में निकालना है। तो क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि ये कौन से चतुर्थांश का है। अब 90 माइनस है तो क्या है, एंगल माइनस हो रहा है 90 में से, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश का है। अब फर्स्ट चतुर्थांश में देखते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव। तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो tan भी पॉजिटिव होगा। अब 90 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है। तो क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा? cot थीटा। tan की निष्पत्ति cot में चेंज होती है। तो इसी फॉर्मूले के यूज से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? tan 90 माइनस 54। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? 54। तो इसका क्या बन जाएगा? cot थीटा होता है तो ये हो जाएगा cot 54 इंटू tan 54। ये इस फॉर्मूले से ये आ गया cot 54। अब इसमें हम cot को क्या लिख सकते हैं? अब फॉर्मूला क्या होता है कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अब इस फॉर्मूले से हम cot 54 को क्या लिख सकते हैं? 1/tan 54 इंटू ये tan 54 पहले ही से था तो क्या है? tan 54। अब tan 54 से tan 54 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर निकल के क्या आएगा? 1। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 36 था तो यहाँ पे हमने इसको 90 माइनस 54 लिख दिया। तो क्या हुआ? ये दोनों कोण हैं वो दोनों एंगल इक्वल आ गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा? निष्पत्ति चेंज होती है तो tan की क्या हो गई? cot में, तो cot 54 आ गया और ये क्या था? tan 54। अब cot को हम क्या लिख सकते हैं? 1/θ। तो 1/tan 54। अब 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 1। तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 210। तो हमें यहाँ पर tan 210 की वैल्यू निकालनी है। तो किस प्रकार निकालेंगे? तो हम 210 को हम इस एंगल को तोड़ के लिखेंगे। तो क्या होगा? अब हमें यहाँ पे tan, अब 210 को कैसे लिखेंगे? 210 को यहाँ पे हम 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो 180 प्लस 30 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 210। तो इस 210 को हमने 180 प्लस 30 के रूप में तोड़कर लिख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे हम पहले चतुर्थांश देखेंगे। तो अब 180 प्लस थीटा, अब थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है? 30। तो 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है? ये होता है थर्ड चतुर्थांश में। थर्ड चतुर्थांश में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 और 270 के बीच का एंगल होता है। तो ये किस में जाएगा? 180 से अधिक है तो 180 प्लस थीटा किस में जाता है? थर्ड चतुर्थांश में। अब इसके बाद देखते हैं
कि थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, जो tan और cot दो ही इसमें पॉजिटिव होते हैं और शेष सभी त्रिकोणमिति के अनुपात नेगेटिव होते हैं। तो अब इसमें tan पॉजिटिव होगा थर्ड वाले चतुर्थांश में। फिर देखते हैं कि इसमें 180 है, 180 में तो निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो हम tan की क्या होगी, tan ही होगी। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, tan 30। अब tan 180 प्लस थीटा क्या निकल के आ गया, tan थीटा, तो क्या हो जाए tan 30। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो ये क्या, इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब इसी टाइप का एक और देखते हैं क्वेश्चन, जिससे और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है sin 225, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो sin 225 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर 225 को तोड़कर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, या तो हम इसको 180 प्लस में लिख सकते हैं या फिर 270 माइनस में लिख सकते हैं। मतलब हमें 225 को तोड़कर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम sin 180 प्लस 45, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 225 को यहाँ पर हम 180 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो इसको दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 225। अब इसमें ये कौन से चतुर्थांश में है, थर्ड चतुर्थांश में। इसमें साइन नेगेटिव होता है थर्ड में, क्योंकि थर्ड में ओनली tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं और से सभी नेगेटिव होते हैं। तो क्या होगा, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब 180 प्लस थीटा क्या होता है, अब 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो साइन की साइन ही रहेगा। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 45, तो ये हो जाएगा साइन माइनस साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, और साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ये क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सबसे पहले एंगल को तोड़ कर लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ पर 225 को क्या लिख दिया, 180 प्लस 45, तो ये क्या बन जाएगा, 225 ही बन जाएगा। फिर इसके बाद हमें इसका फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे साइन 180 प्लस 45 क्या होता है, माइनस साइन 45, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन 180 प्लस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, या थीटा की जगह 45 है, तो हो जाएगा माइनस साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1/√2। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि cos 90 प्लस थीटा sec माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा अपॉन sec 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे। तो LHS क्या है, cos 90 प्लस थीटा इंटू sec माइनस थीटा इंटू tan 180 माइनस थीटा अपॉन sec 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास LHS है। अब इसमें हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या है,
कॉस 90 प्लस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉस 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा क्या होता है, अब 90 प्लस थीटा ये कौन सा चतुर्थांश हुआ, सेकंड, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। अब सेक माइनस थीटा, अगर सेक में फॉर्मूला होता है कि अगर सेक और कॉस इन दोनों में अगर जो एंगल है वो माइनस में है तो इसमें क्या होता है, बाहर प्लस में निकल के आता है, लेकिन इनके अलावा जितने में हो उसमें माइनस ही होता है। जैसे फॉर्मूला होता है हमारे पास सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, तो क्या होता है सेक थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सेक माइनस थीटा हो तो उसकी जगह पे हम सेक थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम सेक माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा इंटू सेक माइनस थीटा होता है प्लस का सेक थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा होता है माइनस का टेन थीटा अपॉन, अब सेक 360 माइनस थीटा, तो ये कौन सा चतुर्थांश हुआ, फोर्थ। अब उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश का है और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, सेक 360 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है सेक थीटा, साइन 180 प्लस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा का होता है टेन थीटा। अब ये क्या बन गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन, यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पे क्या है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, और टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के क्या आ जाएगा, -1। और यही हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना था कि कॉस 90 माइनस थीटा सेक माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा अपॉन सेक 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, इसको सॉल्व करने पे क्या प्रूफ करना था, माइनस का 1। तो क्या होगा, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे LHS लेंगे, फिर 90 फॉर्मूला होता है कॉस 90 प्लस थीटा हो तो उसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, सेक माइनस थीटा हो तो उसे लिख सकते हैं सेक थीटा, टेन 180 माइनस थीटा हो तो उसे लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा, फिर अपॉन सेक 360 माइनस थीटा हो तो उसे लिख सकते हैं सेक थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा हो तो वो क्या होता है माइनस साइन थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हो तो होता है टेन थीटा। फिर इसके बाद यहाँ पे इनटू में है सब, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन, यहाँ पे माइनस है तो ये आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा सेक थीटा साइन थीटा टेन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, सेक से सेक और टेन से टेन, तो ये क्या निकल के आ जाएगा -1। यही हमें
प्रूफ करना था। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन गिवन है cos थीटा इक्वल टू -3/5, तो थीटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें cos थीटा की वैल्यू गिवन है। cos थीटा क्या है, -3/5। हमें cos थीटा गिवन है। अब हमसे पूछ रहा है कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान पूछ रहा है, यानी कि हमें त्रिकोणमितीय फलन मीन्स हमें cos थीटा तो गिवन है, हमें इसके अलावा साइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इन पांचों के मान निकालने हैं। तो फॉर्मूले से हम इन सभी के फॉर्मूले को यूज करके सभी की वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा गिवन है माइनस का 3/5। अब फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। ये फॉर्मूला होता है कि जो cos थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं। तो क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। अब हमें यहाँ से sec थीटा निकालना है, तो sec थीटा कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अब cos की वैल्यू रख देंगे तो क्या वैल्यू होगी, माइनस का 3/5। तो sec थीटा निकल के क्या आ जाएगा, माइनस का 5/3। ये क्या निकल के आ गई, sec थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है। तो क्या एक त्रिकोणमितीय फलन मिल गया हमें। अब फॉर्मूला होता है cos के रूप में ही हमें सभी फॉर्मूले को यूज करना है, हमें वही फॉर्मूले को यूज करना है जिसमें cos हो। तो यहाँ पे हमें cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, जिससे हमने sec थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट फॉर्मूला होता है, जैसे एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें cos थीटा की वैल्यू तो गिवन है, sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस, अभी ये cos स्क्वायर थीटा है और हमें वैल्यू किसकी गिवन है, cos थीटा की। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू गिवन है माइनस के 3/5, तो इसका वर्ग इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस 9/25 इक्वल 1। sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस 9/25। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 माइनस 9, तो ये क्या निकल के आएगा, 16/25। 16/25 आ जाएगा ये। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, 16/25 साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √16/25। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया, प्लस माइनस 16 का वर्ग क्या होता है, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, और 25 5 का। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, प्लस माइनस 4/5। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू भी मिल गई। अब फॉर्मूला देखते हैं, कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हमें टेन थीटा निकालना है। तो अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू भी गिवन है और कॉस थीटा की वैल्यू भी दी गई है।
तो कैसे निकालेंगे? अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 4/5 और कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? -3/5। तो क्या 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा निकल के क्या आ जाएगा? tan थीटा निकल के आ जाएगा यहाँ पे 4/3। यहाँ पे जो एंगल है वो माइनस में निकल के आएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन की वैल्यू माइनस में ले लेते हैं। तो साइन की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे हम माइनस के 4/5। तो 4/5 लेने पर क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 4/3। तो यहाँ पे जब हम साइन की वैल्यू माइनस में लेंगे, -4/5 लेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 4/3। और जब हम साइन की वैल्यू यहाँ पे प्लस में लेंगे, 4/5 लेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? -4/3। तो ये क्या निकल के आ गई? ये tan थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसके बाद tan थीटा हमने sec निकाल लिया, साइन निकाल लिया और tan निकाल लिया। अब क्या रह गए? यहाँ पे cot रह गया और cosec रह गया। तो cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा। फॉर्मूला होता है cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो cot थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4/3 वैल्यू रखेंगे, तो cot थीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा 3/4। cot थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 3/4। अब क्या निकालना है हमें? cosec थीटा। तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होता है cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो sin थीटा क्या निकल के आया है यहाँ पर हमें? -4/5। तो क्या होगा? 1/-4/5। तो cosec थीटा क्या हो जाएगा? -5/4। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? cosec थीटा की। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हमें cos थीटा इक्वल टू गिवन था -3/4, और इसके अलावा हमें अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय फलन बचे उनकी वैल्यू निकालनी थी। तो हमें cos थीटा गिवन था, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा फॉर्मूला होता है, तो उसके यूज से हम sec थीटा निकाल लेंगे। फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर्मूले के यूज से sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो उससे हम tan थीटा निकाल लेंगे। फिर cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, तो इस फॉर्मूले से हम cot थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, तो इससे cosec थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।